अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 1 का है, डी मॉर्गन लॉ। ये पास्ट पेपर में भी आता है, ठीक है। तो इसके दो फार्मूलाज हैं। एक है जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी डैश कह लें आप इसको, इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पहले आपने ये यूनियन बी निकालना है, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो ये है कि ए पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। और इस फार्मूले में क्या है कि बिल्कुल ऐसे ही है, पहले सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है और फिर एक होल का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनियन रखते हैं तो इस तरफ आपने इंटरसेक्शन रखना है, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन रखा हुआ है तो यहाँ पे यूनियन रखना है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे, और आप इसको अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लें। उसके अलावा एक सवाल देख लेते हैं डी मॉर्गन लॉ का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो जिसके अंदर जो है वो बाकी जितने भी गिवन सेट हैं, जैसे ए है बी है, वो सारे के सारे जो है उस सेट में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे आप देखें तो 1 4 7 9 10 है, तो ये आप यूनिवर्सल सेट गिवन में आप देख रहे होंगे। तो इसमें 1 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 9 भी है और 10 भी, सही है। इसी तरह बी के एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद होंगे, और उसके अलावा भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ए और बी के सेट के लाजमी होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो तभी इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, अब ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ते कैसे हैं कि आप ये जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो एक्स है एक्स जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके चलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक और कंडीशन दी हुई है कि जो है एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 है, मतलब लेस देन भी है और इक्वल टू 12 भी है। तो मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है भाई, 12 तक जा रहा है, सही। तो आपने 1 से लेकर 12 तक का एक सेट बना देना है, ठीक है। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया सेट बिल्डर को, ठीक है। तो उसके बाद ए और बी सेट आपने बता दिए। उसके बाद प्रूफ डेट करना है। तो सवाल में जो है वो डी मॉर्गन लॉ अगर बोला है तो उसके साथ वो फार्मूला भी गिवन करता है। अगर फार्मूला गिवन ना करे तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपको पहले फार्मूला बोला था कि आप उसको नोट डाउन कर लें, तो आप उसको याद भी कर लें। अच्छा, अब आप ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप लेंगे तो ये बोल रहा है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, आपने ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर बी का सेट लिखा, फिर इनमें से जो कॉमन है क्या है भाई, इसमें 7 कॉमन है और 9 कॉमन है। 7 9 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, सही, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो निकाला है, जिस चीज़ से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको माइनस कर दें। किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का, सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, सही है। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट आपने लिख दिया 1 से लेकर 12 तक, माइनस क्या करना है 7 9, सही। तो माइनस में ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि कैंसिल करना होता है जो चीज़ें सेम हो। 7 और 9 को कैंसिल कर दिया, और लेकिन लिखना सिर्फ लेफ़्ट साइड वाली जो सेट है ना उसका होता है, सही है। मतलब आपने यूनिवर्सल सेट में से भी लिखना होगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर कुछ और होता है यूनिवर्सल सेट के अलावा, तो तब भी हम लेफ़्ट साइड वाली जो सेट है उसका जो बचा हुआ होता है वो लिखते हैं। अगर नहीं बचता तो नहीं लिखते, नल सेट आ जाता आंसर। लेकिन जो लेफ़्ट साइड में बचेगा सिर्फ उसी का लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बच रहा है भाई, 7 9 के अलावा जितने भी हैं वो सारे नंबर बच रहे हैं 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो वो आंसर हो गया आपका। उसके बाद राइट हैंड साइड आपने ली। राइट हैंड साइड में क्या है भाई, राइट हैंड साइड में आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, सही, ए डैश से बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, तो ए जो है 1 4 7 9 10 है, तो आप ये सारे कैंसिल कर दें। तो 1 4 7 9 10 के अलावा जितने भी इस सेट के नंबर हैं वो सारे के सारे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बारी आ गई। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर बी का सेट लिखा आपने, सही है। फिर उसके बाद जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आपने 2 7 8 9 और 11 को कैंसिल आउट कर देना है, और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा 1 3 4 5 6 10 12, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब इसके दरमियान यूनियन निकालना है। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखा जो आपने आंसर है, उसका बी कॉम्प्लीमेंट लिखा आपने, और दरमियान में यूनियन का साइन लगा दिया, सही। यूनियन का साइन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि आपने इन दोनों साइड को कंबाइन कर देना है। कंबाइन कर देना मतलब जो इन दोनों में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एक साथ आपने लिख देना है, और रिपीट मत करना। रिपीट मत करने का मतलब ये कि जैसे 3 और यहाँ पर 3 है तो थ्री को दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही। आपने और लाइन वाइज लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है तो 7 नहीं लिखा, फिर 8 आ गया, सही है। फिर 9 नहीं लिखा, फिर 10 आ गया, फिर 11 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो जब आप इस तरह से लिख देंगे तो आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा है वही आपका जो है वो पीछे ए
इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो सेम होगा। तो इस तरह से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया ए डैश कह लें या कॉम्प्लीमेंट कह लें और यूनियन बी डैश।